नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। ऐसा कौन है जो भीड़ का हिस्सा बनकर के जीना चाहता है? ऐसा कौन है जो यूनिक नहीं होना चाहता? ऐसा कौन है जो ये नहीं चाहता कि हज़ारों की भीड़ में भी मैं अलग दिखूं? ऐसा कौन है जो ये नहीं चाहता कि मैं एक बहुत आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी बनूं? ऐसा कौन है जो ये नहीं चाहता कि वो एक बहुत बड़े क्राउड का हिस्सा ना बन करके एक ऐसा व्यक्तित्व बने जो पूरी भीड़ से अलग दिखता हो, खूबसूरत हो, अट्रैक्टिव हो, इंटेलिजेंट हो? ये सब हमें एक बहुत ही सुगम और आसान से योगाभ्यास से प्राप्त हो सकता है, जिसका नाम है ध्रुवासन, जिसको कुछ विशेषज्ञ वृक्षासन भी कहते हैं और कुछ विशेषज्ञ इसको एकपाद आसन भी कहते हैं। ध्रुव वो जो आसमान में अनेकों तारों में भी अलग दिखता है। ध्रुव वो जो भीड़ में भी यूनिक दिखता है। बस यही क्वालिटीज़ हमारे अंदर जनरेट होती हैं अगर हम ध्रुवासन या एकपादासन या वृक्षासन का अभ्यास करें। ये वो अभ्यास है जो आपने कई बार बहुत सारे टेलीविज़न प्रोग्राम्स में, बहुत सारे किताबों में भी पढ़ा होगा कि हमारे ऋषि मुनि इस पॉस्चर में खड़े होकर के साधना करते थे। क्यों? क्योंकि ये आपके कंसंट्रेशन लेवल को बहुत हाई कर देता है। कितनी दफ़ा होता है कि हम नाम भूल जाते हैं, हम किसी से बात कर रहे हैं, बात करते करते हमें कुछ चीज़ आ रही है दिमाग में, बट वो मुंह पर नहीं आ पा रही है, उसकी आइडेंटिटी हम भूल जाते हैं। कितनी बार हम पूरा का पूरा पन्ना पढ़ लेते हैं और रियलाइज़ होता है अरे क्या पढ़ा था, मुझे याद ही नहीं। किसी का कोई डिस्कोर्स सुन रहे हैं, कोई सेशन अटेंड कर रहे हैं, सब सुन लिया और हमें रियलाइज़ हुआ अरे क्या सुना था, हमें कुछ याद नहीं है। यानी कहीं ना कहीं हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। उसकी वजह से हमारे जीवन का बैलेंस बिगड़ने लगता है, और जीवन का बैलेंस बिगड़ना कोई अच्छी बात नहीं है। अगर जीवन में हम बैलेंस बनाना चाहते हैं तो हमें योग की शरण में आना होगा। नियमित रूप से ध्रुवासन या एकपादासन या वृक्षासन का अभ्यास आपके कंसंट्रेशन लेवल को बेटर करता है, आपकी इम्यूनिटी को तो बेहतर करता ही करता है, आपके बैलेंस को बेहतर करता है, आपकी याददाश्त को बढ़ाता है, आपकी बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाता है। यानी अनेक लाभ हैं इसके। कैसे करना है ध्यान से समझिए। इस प्रकार से हम सीधे खड़े हो जाते हैं, दाएं पैर को फोल्ड करेंगे ऐसे और बाएं इनर थाई पर टिका देंगे। दोनों हाथों को ऊपर ले जाना और हाथों को आपस में मिला करके शरीर को अपवर्ड स्ट्रेच करना, बैलेंस को मेंटेन करना। यथा सामर्थ्य रुकना नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ, फिर हाथ को वापस ले आएंगे, पैर को वापस ले आएंगे। इसी प्रक्रिया को हम बाएं पैर से दोहराएंगे। यानी इस स्थिति में complete balance, body stretched upward, exhale and down। हाथों को मिला लेंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे। हो सकता है आपको देखने में लग रहा हो कि बहुत जटिल है, पर ये बिल्कुल जटिल नहीं है। बस जब आप आरंभ में, क्योंकि कहा गया गुरुपदिष्ट मार्गेण योग में व समभ्यसित, गुरु के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में ही योग की साधना की जानी चाहिए। बट इस सोशल डिस्टेंसिंग के समय पर आप इसका घर पर अभ्यास करें तो इस तरह से किसी दीवार के पास खड़े होकर के अभ्यास करें, ताकि अगर थोड़ा सा आप डिसबैलेंस हो तो उसका सपोर्ट ले सकें। इसका अभ्यास निरापद है, सभी लोग कर सकते हैं। बस अगर आपके घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द है और आपको लगता है कि एक घुटने से मैं पूरे शरीर का वज़न नहीं सह पाऊँगा, तो इसका अभ्यास मत कीजिए। बाकी सभी लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। नियमित रूप से ये ध्यान रहे कि नियमित योगाभ्यास करने से ही हमें लाभ होगा, और योगाभ्यास मतलब योगमय जीवन हमें जीना होगा, सिर्फ क्रियाओं का अभ्यास ही नहीं। योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने।